नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। ज्योग्राफी एनसीईआरटी सार संग्रह का ये एपिसोड चल रहा है, जिसमें से 6 एपिसोड ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग जो करेंगे वो जलप्रपात और झीलें करेंगे। और भी सब्जेक्ट्स का यहाँ पे एपिसोड को करवाया गया है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। तो उसको भी आप लोग जाकर के उसका भी लाभ ले सकते हैं। एग्जाम में इससे प्रश्न आने की संभावना है और आते ही हैं। ठीक है, सेम प्रश्न आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, महेश कुमार बर्णवाल की बुक है, तो इसी के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। और इसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो जलप्रपात और झीलें हैं, यानी कि वाटरफॉल्स एंड लेक्स। ठीक है, देखते हैं इससे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि कर्नाटक में स्थित गोकक जल किस नदी पर स्थित है। तो गोकक नदी पे। होंड्रो जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो सुवर्ण रेखा यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पे। सो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है। तो लद्दाख में स्थित है। जोग प्रपात जो है वो किस नदी पे स्थित है। तो शरावती नदी पे स्थित है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो चित्रकूट प्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो गोविंद सागर झील है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सांभर झील है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि ये देख लिए कि दूधसागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पे स्थित है। यहाँ पे देखेंगे भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात जो है वो कौन कौन से हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है, मीटर में ऊंचाई दिया गया है। और अवस्थिति उसकी कहाँ है, मतलब राज्य कौन सा राज्य है, किस जगह पे वो स्थित है। तो पहला जो है वो कूचिकल है, 455 मीटर उसकी ऊंचाई है। सिमोगा या कर्नाटका में इसकी अवस्थिति है। बारेही पानी जो है 399 मतलब मीटर इसकी ऊंचाई है। मयूरभंज उड़ीसा में है। ठीक है, दूध सागर जो है दूध सागर 310 मीटर ऊंचाई है और कर्नाटक या गोवा में इसकी मतलब ये अवस्थिति जो है वो कर्नाटक और गोवा में। और यही दूध सागर है जो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, तो चेन्नई एक्सप्रेस में जिस मतलब वो सागर को दिखा जो जिसपे रेलवे गुजर रही है, ठीक है, वही दूध सागर उसी में आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, मीन मुट्टी जो है 300 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये जो क्षेत्र है वायनाड या केरल में है। ओके, बरकाना जो है वो 259 मीटर ऊंचाई है। सिमोगा कर्नाटका में है। जोग या महात्मा गांधी 253 मीटर है, सिमोगा कर्नाटका में है। खंडाहर जो है वो 244 मीटर ऊंचा है, सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। पंचाला कोना जो है 219 मीटर है, नेल्लौर या आंध्र प्रदेश में है। कुने जो है 200 मीटर है ऊंचाई इसकी और ये लोनार महाराष्ट्र में है। चेन्ना जो है 183 मीटर ऊंचाई है और नर्मदा में है ये। बिहार जो है बिहार जलप्रपात जो है 100 मीटर ऊंचाई है, टोंस में पड़ता है। हुंड्रू जो 98 मीटर है, स्वर्ण रेखा झारखंड में है। चुलिया 18 मीटर ऊंचाई है और ये जो है चंबल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि शिव समुद्रम 90 मीटर ऊंचाई है और कावेरी कर्नाटका में पड़ता है। कपिल धारा 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, नर्मदा मध्य प्रदेश में पड़ता है। काकोलत जो है 50 मीटर ऊंचाई है और काकोलत बिहार में इसकी मतलब ये पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी पर स्थित है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अलकनंदा नदी पे स्थित है। पुलिकट झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत की मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वुलर झील है, कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के यहाँ पे कुछ प्रमुख झीलें और उससे संबंधित राज्य है, जैसे कि वेम्बनाड झील जो है वो केरल में पड़ता है। चिल्का उड़ीसा में, राजसमंद जो है राजस्थान में, पुलिकट है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में, सात ताल जो है उत्तराखंड में, अष्टमुड़ी जो है केरल में, फतेह सागर राजस्थान में, डल झील जो है जम्मू कश्मीर में, शेषनाग है जम्मू कश्मीर में, लोकटक है मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सांभर जो है वो राजस्थान में है। डिंडवाना जो है राजस्थान में, राकसताल उत्तराखंड में,
कोलेरू आंध्र प्रदेश में, रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड में है, फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश में है, देवताल जो झील है वो उत्तराखंड में है, हमीर सर जो है वो गुजरात में है, उदय सागर राजस्थान में है, नागिन झील जो है जम्मू कश्मीर में है, लोनार झील जो है महाराष्ट्र में और पेरियार जो है केरल में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सूरज कुंड जो झील है वो हरियाणा में है, जय संबंध जो झील है राजस्थान में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में और मानस बल जम्मू कश्मीर, हुसैन सागर तेलंगाना में। नेक्स्ट देखते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित जो लोनार झील है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्रेटर मतलब क्रेटर झील का उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं कि जल संसाधन सिंचाई एवं नहरें, वाटर रिसोर्सेस इरिगेशन एंड कैनल्स। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये एक टॉपिक है जल संसाधन सिंचाई एवं नहरें, तो इससे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो भारत में जल संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो भारत में जल संसाधन के जो वाटर रिसोर्सेस हैं वे धरातलीय यानी कि पृष्ठीय जल है, ठीक है, और भूमिगत जल या भौम जल है, वायुमंडलीय जल है और महासागरीय जल है। ठीक है, ये 4 प्रकार के भारत में जल के संसाधन के स्रोत हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत विश्व में प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सिंचाई जो है सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। तो उत्तर प्रदेश में होती है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को जाता है। ठीक है, आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक उनको मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्यों को क्रमशः कौन से हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है। भारत की नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तुत की थी। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है। तो कुआं व नलकूप है। सरहिंद नहर किस नहर से निकाली गई है। तो सतलज नदी से निकाली गई है। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस जो है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है। तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है एवं आंध्र प्रदेश है। हरियाली योजना किससे संबंधित है। तो जल संभर के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कि जल संभर जो है विकास के लाभ क्या है। तो एक पहला लाभ जो है पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति है, जैव विविधता में वृद्धि है, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है कि वनों की कटाई में कमी, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में समृद्धि या वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो इंदिरा गांधी जो नहर का निर्माण हुआ था 1958 में हुआ था। फरक्का नगर की जल वहन क्षमता कितनी है। तो 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। तो गंग नहर यानी गंगा नहर है। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो 1927 में हुआ था। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है। तो गंडक नदी से निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार में हम देखेंगे कि लघु सिंचाई परियोजना में कौन कौन से है। तो इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई जो है आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मशीन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्यम सिंचाई परियोजना क्या है। तो मध्यम सिंचाई परियोजना में इस सिंचाई की परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। 4 में देखेंगे बृहद सिंचाई परियोजना क्या है। तो इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति होती है। आगे देखेंगे कि भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों के द्वारा की जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं यानी कि मल्टीपल पर्पस रिवर वैली जो प्रोजेक्ट है उससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है। तो सतलज नदी पे हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध जो है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है।
सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। दामोदर परियोजना से कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड सम्मिलित है। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिला है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पे स्थित है। हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। और यही जो हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ पे है? तो महानदी पे है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति जो है हाइड्रो पावर केंद्र कौन सा है? उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो शिव समुद्रम है। तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि नागार्जुन सागर जो है वो किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पे निर्मित है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है किन दो राज्यों में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया? तो भागीरथी नदी पे किया गया है। तिलैया, मैथान एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पे है निर्मित है? तो बराकर नदी पे निर्मित है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1948 में हुई। आगे देखेंगे कि सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था, ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी है? तो एक में है इधर नदी दिया हुआ और दूसरी तरफ परियोजनाएं दी गई। तो सतलज नदी परियोजना जो है भाखड़ा नांगल यानी कि गोविंद सागर बांध, नाथपा झाकरी बांध, कोल बांध, ये सब परियोजनाएं जो है सतलज नदी पे है। झेलम नदी पे किशन गंगा और तुलबुल परियोजनाएं हैं। चेनाब नदी की बात करें तो सलाल बांध, दुलहस्ती यानी कि अस्कनी बांध, बगलिहार परियोजना है। रावी नदी पर थीन बांध और चेमेरा परियोजना है। ब्यास नदी पे पोंग व हरिके बांध है। गंगा नदी पर टिहरी बांध जो भागीरथी में है और फरक्का बांध है। यमुना नदी जो है उस पे लखवर ब्यासी बांध है। रामगंगा जो है रामगंगा नदी पे कालागढ़ बांध और रामगंगा परियोजना है। घाघरा नदी जो है घाघरा नदी पर मतलब घाघरा बांध परियोजना है। शारदा नदी शारदा बांध परियोजना है। गंडक नदी पे देखेंगे हम तो त्रिवेणी के पास बैराज परियोजना है और कोसी नदी पे कोसी परियोजना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे चंबल नदी पे जो है वो गांधी सागर, महाराणा प्रताप राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में जो है वो परियोजनाएं हैं। बेतवा नदी पे माता टीला बांध और राजघाट बांध है। सोन नदी पे है डेहरी में सिंचाई, बरास बाणसागर बांध है। दामोदर नदी पे पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, वर्गमो बांध और मैथान है। गोदावरी नदी पे राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध है। कृष्णा नदी पे श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध है। तुंगभद्रा पे मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध है। कावेरी नदी पर मेटूर बांध है। नर्मदा नदी पे महेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध है। अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध भी है। ताप्ती नदी पे काकरापाड़ा बांध और उकाई बांध है। महानदी पे हीराकुंड और तिरकपाड़ा और बरोज बांध है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि माही नदी पे है वन कावेरी है बांध और कदाना बांध है। यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ कि पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे कि भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते कौन कौन से हुए हैं। तो मतलब शारदा जो महाकाली संधि है वो नेपाल से संबंधित है और वर्ष 1996 में महाकाली संधि जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजनाएं शामिल है, ठीक है। कोसी नदी जो है वो नेपाल से संबंधित है और ये जो नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता 1966 में संशोधित किया गया है। गंडक नदी जो है नेपाल में है और नेपाल में गंडक बैराज बांध के निर्माण में वर्ष 1959 का समझौता किया गया। गंगा नदी जो है बांग्लादेश से संबंधित है। फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 की भारत बांग्लादेश संधि है। सिंधु नदी तंत्र में देखते हैं, सिंधु नदी तंत्र में झेलम नदी आता है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज जो इनकी सहायक नदियां आती है। तो ये जो संबंधित है पाकिस्तान से संबंधित है और सिंधु नदी जल तंत्र के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल 1960 का समझौता किया गया था।
प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जल ढाका जो है, चुक्खा है, ताला है, मांग देहू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? तो भूटान में है और भारत के सहयोग से ये निर्मित की गई है। महाकाली संधि जो है भारत और नेपाल के मध्य 1996 में हुई थी। तेतुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर निर्मित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो सिद्रापोंग असम में है। यहाँ पे ये है कि भारतीय राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए कौन कौन से मतलब बनाए गए हैं? तो कोसी मेची परियोजना अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। गंडक गंगा, शारदा जमुना, महानदी गोदावरी, केन बेतवा, ठीक है, केन बेतवा, पार तापी नर्मदा, उसके बाद से है बेदती वर्धा, और कोसी को घाघरा से, घाघरा को जमुना से, गंगा दामोदर स्वर्ण रेखा तीनों को एक साथ, गोदावरी को कृष्णा से, पार्वती को काली सिंध चंबल से, दमन गंगा को पिंजाल से और नेत्रवती हेमावती से, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए मतलब ये परियोजनाएं चल रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किशन गंगा परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कोठाई नदी पे हुआ है। बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन व पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो चिनाब नदी पे निर्मित किया गया है। तुंगभद्रा परियोजना जो है आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी यानी कि कृष्णा की सहायक पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जो है वो किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है तथा पुदुचेरी है। यहाँ पे देखेंगे विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन कितना किया गया है? क्रम संख्या 1 है। तो राज्य जो है तमिलनाडु और जल की मात्रा जो है वो 419 यानी टीएमसी में किया गया। कर्नाटक में 270 टीएमसी और केरल में 3 टीएमसी, ठीक है। और पुदुचेरी में 0.7 टीएमसी, और टीएमसी का यहाँ पर मतलब है थाउजेंड्स मिलियन क्यूबिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे कि फैक्ट देखेंगे कि जो नदियां हिमालय के निर्माण से पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही उन्हें पूर्ववर्ती नदियां, ठीक है, यानी कि पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। जो हिमालय के निर्माण से पूर्व से ही बहती आ रही उसे पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में जिसमें हम लोग कृषि करेंगे और कृषि के बाद उसमें पशुपालन कृषि के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को एपिसोड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जीएसआई को एजुकेशन को इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए।